Bismillahirrahmanirrahim. आज today's lecture is about current electricity. Last जो lecture हमने पढ़ा था that was related to electrostatics, जिसके अंदर हमने charge at state of rest कंसिडर किया था. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी या हम कंसिडर करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसको कहेंगे. देन दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन. जब चार्जेस इन मोशन होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है या इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप फ्लो ऑफ करंट देखते हैं डिफरेंट अपनी एप्लीकेशन, डेली लाइफ के एप्लीकेशंस में या फ्लो ऑफ करंट देख रहे हैं. जैसे लाइट, एक बल्ब का ग्लो करना, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से लाइट जो है वो ग्लो करती है, कोई भी बल्ब ग्लो करता है. इसी तरह दे आर मेनी डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस इन आवर होम जो कि वर्क करती हैं ऑन इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये नेसेसिटी बन गई है हमारी लाइफ में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट में हम ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनके मूव करने या फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. If a net charge delta Q passes through any cross section of a conductor in time del t, we see that an electric current I has been established through the conductor Y. Conductor, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चेंज ऑफ चार्ज, कुछ नेट चेंज ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ये आपका करंट कहलाता है. नाउ द एसआई यूनिट्स ऑफ करंट, इसके यूनिट्स जो हैं ये एम्पियर्स हैं. और इट इज एंड इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज एट अ रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड. यानी एम्पियर की डेफिनेशन दी हुई है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. ठीक है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. अभी डिफरेंट चार्ज कैरियर्स हैं जिसकी वजह से ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. अभी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मौजूद हैं. इसके अंदर मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड द गैसेस हैं. अब मेटल कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, while electrolytes have पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे कंसीडर किया हुआ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं और ये सल्फेट के नेगेटिव आयंस हैं. तो दीज बोथ आर चार्ज कैरियर्स और ये कंट्रीब्यूट करेंगे इन इलेक्ट्रिक करंट. नंबर 3, अ टाइप ऑफ मटेरियल इज गैसेस. और इन गैसेस के अंदर आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयंस भी हैं. ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मेटल्स के अंदर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से होते हैं और गैसेस में कौन से होते हैं. नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द करंट डायरेक्शन. कन्वेंशनली अगर कंसिडर करें, conventional flow of current is that is from high potential to a point of low potential. High potential को usually हम क्या consider करते हैं कि ये एक positive end है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल है, और लो को हम नेगेटिव पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज कैरियर्स का फ्लो, इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना. तो हम ये कंसीडर करते हैं फॉर द कन्वेंशनल करंट. द कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज द करंट which passes from a point at high potential to a point at a low potential
और इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में जो फ्लो हो रही है पॉजिटिव चार्जेस को, हम उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अर्ली साइंटिस्ट जो थे वो रिगार्ड करते थे कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आपको करंट में, लेकिन एक्सटर्नली नेगेटिव चार्जेस भी जो हैं वो मूव कर रहे हैं। यानी हम जब कंसीडर करते हैं कि एक मटेरियल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं। अर्ली साइंटिस्ट कंसीडर करते थे इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन बाद में कंसीडर किया गया कि अगर आप एक्सटर्नली कंसीडर करें, एक्सटर्नल इफेक्ट से देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी कि वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। सो अगर आप कोई भी अमाउंट ऑफ कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें मेजर करते हैं, तो करंट आइदर यू आर मेजरिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, करंट की अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। सो द एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हैं, जब फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, उससे कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, और वो एक्सटर्नल इफेक्ट में हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, कोई केमिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बात करेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इज विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है कन्वेंशनल करंट की, इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट करंट which passes from a point at high potential to a point at a low potential as if it is represented मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में ये मूव करने, तो इसमें इक्विवेलेंट करंट कंसीडर किया है। इक्विवेलेंट करंट किससे, कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं करंट को मेजर कर रहे हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट में कंसीडर किया हुआ है कि आपके डिफरेंट मटेरियल्स है। सबसे पहले जो आपको पता है कि बेस्ट कंडक्टर जो मटेरियल है वो मेटल है। मेटल को हम बेस्ट कंडक्टर कहते हैं क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नॉट अटैच, दे आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, तो इंडिविजुअल एटम के साथ वो स्ट्रांगली वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। So the free electrons are in random motion just like the molecules of gas in a container, and they act as charge carriers in metals. The speed of randomly moving electrons depends upon temperature. आपके नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसमें आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपका एक पीस ऑफ कंडक्टर लिया हुआ है, कोई भी मेटल वायर ली हुई है, और उसके अंदर देखिए डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं विच आर नॉट बॉन्डेड विद द इंडिविजुअल एटम्स, दे आर लूजली बॉन्डेड। अब वो रैंडमली इन मोशन है। अब ये देखिए जो मूव कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन दैट इज पासिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो जब आपने कोई उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो जो चार्जेस हैं वो एक तो नेट चार्ज जो है इट इज न्यूट्रल, यानी कोई आपका चार्ज उसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, इक्वल अमाउंट लेफ्ट से राइट में है और इक्वल अमाउंट राइट से लेफ्ट में है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इज 0, सो द नेट करंट फ्लोइंग इन द चार्ज इज 0। करंट उसको फ्लो करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब वो डायरेक्शन क्या होगी कि अगर जब आप कनेक्ट करते हैं, इस डायग्राम को देखें, जब आपने एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसको जब पोटेंशियल प्रोवाइड करें, भी कंसीडर करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर सेटअप हुई है, इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन उन्होंने दिखाई इस तरफ ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इसकी जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो डायरेक्टेड होगी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी
और ये जो डायरेक्शन से रिलेटेड है कि क्यों वो अपोजिट फोर्स विल अप्लाई होगी, नेक्स्ट चैप्टर में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपोज करता है कि अपनी डायरेक्शन। तो इसीलिए फोर्स जो है वो किस तरह से अपोज करता है, वो चेंज जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें ये जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट, दैट इज माइनस ई, इस डायरेक्शन है। अगर अब ये कंसीडर कर रहे हैं कि तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जब ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई ड्यू टू दैट बैटरी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इन डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू ई ड्यू टू दैट फोर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होंगे और वो ये गेन करेंगे मोशन। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जो जब आप इसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर रेज भी हो रहा है। उस टेम्परेचर की वजह से दे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द कोलिजन ये है कि वो ट्रांसफर करेंगे एनर्जी एक लेटेस्ट एटम से दूसरे लेटेस्ट एटम में, और ये जब ट्रांसफर होगी एनर्जी तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गेन करेंगे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मूव करेंगे, ये देखिए इसमें लिखा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, whereas the velocity of free electron at room temperature due to their thermal motion is several hundred kilometers per second. तो ओवरऑल इफेक्ट के एक्सेलरेटिंग इफेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे और दे विल मूव एक्वायर एवरेज वेलोसिटी दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है अबाउट द कंडक्टर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे इन दैट वे, अब वो ड्रिफ्ट करेंगे, यानी ये मूव करेंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे तो एक स्टेडी करंट is established in a wire, एक steady current establish हो जाएगा with a constant potential difference maintain across it, और ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अबाउट क्रॉस हुई है तो वो जनरेट करेगी रिक्वायर्ड, अब ये जो स्टेडी करंट का फ्लो होगा वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। अच्छा, इसके अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इसमें नोट किया जाए, अगर आप नोट करें तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं इज इन द केस ऑफ मेटल्स, लेकिन जब आप लिक्विड या गैसेस को कंसीडर कर रहे हैं तो उनके अंदर दोनों तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, यानी आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी हैं, तो वो दोनों चार्ज कैरियर्स हैं एंड दे एक्चुअली दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो करंट जो उसके लिए मैयर होगी फॉर द लिक्विड एंड गैसेस, इट इज द सम ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस। हम उसको दोनों की करंट की जो सम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अगर इन केस कंसीडर कर रहे हैं फॉर द लिक्विड एंड गैसेस जिसके अंदर आयंस मौजूद हैं, तो उसके लिए करंट जो है इसकी, ये करंट की टोटल वैल्यू इट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस प्लस करंट ड्यू टू द नेगेटिव आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो दोनों का जो सम है that is equal to the total current, that is the electric current. Next is source of current. इसमें क्या लिखा है कि when two conductors at different potentials are joined by a metallic wire, current will flow through the wire. एक चीज जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब इसमें कंसीडर किया जा रहा है कि दो आपकी कोई भी कंडक्टर की वायर्स है,
both are at different potential. अब अगर different potential पे है तो potential difference मौजूद है, तो जब वो दोनों को कनेक्ट किया जाएगा तो करंट विल फ्लो थ्रू द वायर. अगर वो डिफरेंट सेम पोटेंशियल पे होती तो करंट कभी भी फ्लो ना करता. The current continues to flow from higher potential to lower potential until both are at the same potential. यानी आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं प्रोवाइड किया जो कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे, तो क्या होगा कि जब आपने कनेक्ट किया हुआ है दो वायर्स को हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, जिस तरह से फ्लो ऑफ करंट होता जाएगा, करंट के फ्लो करने से वो डिफरेंस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. अब वो जब डिफरेंस रिड्यूस होगा और जब वो दोनों वायर जो है एट सेम पोटेंशियल आ जाएंगी, तब फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा. Thus, the current through the wire decreases from a maximum value to zero. In order to have a constant current, the potential difference across the conductor or the ends of the wire should be maintained constant. मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट, इसको अचीव करने के लिए क्या है कि उसको किसी सोर्स के साथ, किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ या किसी बैटरी के साथ कंबाइन किया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा. अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो आपका कंटिन्यूसली करंट उसमें से फ्लो करता रहेगा. वरना क्या होगा कि कांस्टेंट मैक्सिमम करंट के फ्लो से करंट की वैल्यू जो होगी ग्रेजुअली डिक्रीज करके जीरो हो जाएगी. Every source of current converts some non-electric energy into chemical, mechanical, heat or solar energy into electrical energy. There are many types of current sources. अब ये देखिए उन्होंने कंसीडर किया कि हर सोर्स ऑफ करंट ये कन्वर्ट कर सकता है किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे कोई केमिकल है, मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल है, हाइड्रल है, सोलर है, इस एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किए. तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है कि डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके अंदर कन्वर्जन हुई है एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फॉर एग्जांपल द सेल्स विच आर द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकेंड इज द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स. इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसी तरह आपकी जो हाइड्रल जनरेटर्स हैं डैम्स में, उसमें हाइड्रल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और वो जो विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल्स में आपकी जो विंड की एनर्जी है ड्यू टू एयर, जो आपकी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मोकपल which converts heat energy into electrical energy. थर्मोकपल की एक डिवाइस है जिसमें हीट एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एंड द लास्ट वन इज द सोलर एनर्जी, जो कि आजकल यूजली बहुत पॉपुलर हुआ है और यूज हो रहा है. इसमें सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी.